हेलो मेरे छोटे छोटे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हाँ, अब आपकी छुट्टियां हो चुकी है, यानी कि आपकी जो गर्मियों की छुट्टियां है वो हो चुकी है। अब बच्चों, आप कहीं घूमने भी जाओगे तो घूमने जरूर जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना भी जरूरी है ना। तो टाइम निकाल के आप जरूर वीडियो देखें और थोड़ा सा पढ़ें जरूर। ठीक है, क्योंकि अभी महीने डेढ़ महीने की छुट्टी रहेगी आपकी, तो आपको अपनी पढ़ाई से भटकना नहीं है। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत क्लास विथ मनीष सर के साथ। तो अब तक हमने जो पार्ट नंबर 1 है कक्षा 8 का, उसके हमने 2 श्लोक पढ़ लिए हैं। तो आज हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो तीसरा श्लोक पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, हार मत मानिएगा, है ना। भी थोड़े नंबर भी कम आते हैं तो ये नहीं कि हमारे नंबर कम आ गए, तो आपको हौसला नहीं हारना है। अच्छे नंबर आएंगे आपके, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे आप, है ना। देखिए, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं, सफलता मिले ना मिले हमें अपना कर्म करना है। ठीक है ना। तो देखिए, हम बात करते हैं तीसरे श्लोक की। तो देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः विद्याफलम वैष्णिनः कर्पणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नरादि पश्य। अर्थात इसमें देखो क्या कह रहा है। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा पहले, कि आपके जब पाठ आएगा, ये श्लोक आएंगे एग्जाम में, तो ये आएगा सह प्रसंग, इसका अनुवाद कीजिए। तो सह प्रसंग का मतलब समझते ही है कि आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सुभाषितानी के सुभाषितानी से लिया गया है। ठीक है ना। और इसमें जो भी श्लोक के अंदर बात बोली जाती है हमें वो चीज बोलनी पड़ती है। जैसे कि जो ये है, इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें आएगी, तो आप वो चीज आपको बोलनी है। मैं आपको समझा देता हूं पहले। तो देखिए, तो सबसे पहले है कि लुब्धस्य। लुब्धस्य का मतलब होता है लालची। लुब्ध का मतलब लालची होता है, यानी कि जो लालची व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति का नश्यति। नश्यति का मतलब होता है नष्ट हो जाता है। यश है, यश मतलब होता है यश, यानी कि जो लालची व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। यश का मतलब प्रसिद्धि, उसकी प्रसिद्धि खत्म हो जाती है। जो लालची व्यक्ति होता है उसकी प्रसिद्धि खत्म हो जाती है। और पिशुनस्य मैत्री। पिशुनस्य मतलब होता है चुगलखोर। चुगलखोर यानी जो चुगली करता है, जो एक दूसरे की चुगली करता है, उसकी क्या होती है, उसकी मैत्री, मित्रता समाप्त हो जाती है। यानी कि जो चुगलखोर व्यक्ति है उसकी मित्रता समाप्त हो जाती है। उसके बाद में नष्ट क्रियस्य कुलम, यानी कि जो नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। क्या होता है, क्रियस्य, जो क्रियाहीन व्यक्ति होता है, यानी जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है, जो क्रियाहीन व्यक्ति होता है उसका कुलम, उसका कुल नष्ट हो जाता है ना। जो कुल है, वंश है, वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद में है अर्थ परस्य धर्म। अर्थ परस्य, अर्थ परस्य मतलब होता है, अर्थ मतलब होता है धन, और परस्य यानी लालच, यानी कि जो धन का लालची होता है, जो धन का लालची होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। उसके बाद में विद्या फलम वैष्णिन, और विद्या फल नष्ट हो जाता है किस व्यक्ति का, वैष्णिन। वैष्णिन का मतलब होता है बुरी लत वाला, जो जिसके अंदर बुरी आदत होती है उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है। और कर्पणस्य सौख्यम, कर्पणस्य बोलते हैं जो कंजूस व्यक्ति होता है, कंजूस व्यक्ति होता है उसका सौख्यम, सुख नष्ट हो जाता है, यानी कंजूस व्यक्ति उसका सुख नष्ट हो जाता है। उसके बाद में है कि राज्य परमत सचिवस्य नरादि पश्य, यानी कि हम इसको पीछे शुरू करते हैं कि ऐसा राजा, नर मतलब राजा होता है, कि ऐसा राजा, नर अधिपस्य राजा, ऐसा राजा, उसका क्या होता है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। राज्य नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, जिसके परमत सचिवस्य, परमत का मतलब होता है मदमस्त, मदमस्त होते हैं। सचिव का मतलब होता है मंत्री, है ना। यानी कि ऐसा राजा जिसके उसके राज्य में जो मंत्री होते हैं वो मदमस्त होते हैं, तो उसका जो राज्य होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है ना। तो कहने का मतलब यह है, मैं बताता हूं वापिस, कि
जो लालची व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, यश। उसके बाद में जो पिशुनस्य यानी कि जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, और जो क्रियाहीन व्यक्ति होता है, जो क्रिया नहीं करता, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और जो धन का लालची होता है, जो सिर्फ धन के बारे में सोचता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। और जो बुरी लत होती है, जिसके अंदर आदतें गंदी होती है, पढ़ता नहीं है, हम देखते हैं कि कई ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं है, सिर्फ शरारत करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है। और जो कंजूस व्यक्ति होता है, जो हमेशा पैसों को क्या करता है, कमाता बहुत है लेकिन खर्च नहीं करता है, और वो हमेशा उसका यूज नहीं करता है, और उससे हम पैसा क्यों कमाते हैं कि हम उससे अपना कोई सुख ले सकें, है ना। तो कंजूस व्यक्ति अगर मान लो कोई सुख नहीं लेगा, पैसों का सुख नहीं लेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका सुख नष्ट हो जाएगा। अगर वो पैसा खर्च नहीं करेगा, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, अगर अपने वो शौक पूरा नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका सुख नष्ट हो जाएगा, यानी कि वो वैसा का वैसा ही रहा। उसके बाद में एक जो राजा होता है, एक राजा है, अगर राजा का जो राज्य होता है कौन चलाते हैं, वो उनके मंत्री लोग चलाते हैं। यानी अगर वो मंत्री अगर मदमस्त हो जाए, यानी अपने राज्य के अंदर मदमस्त रहे, को ध्यान न रखे, तो क्या हो जाएगा, उस राज्य बचेगा क्या, नहीं बचेगा। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, कोई भी जो शत्रु है वो आक्रमण कर सकते हैं, उसको अपने अधीन ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको आज श्लोक, समझ में आया? जरूर आया होगा आपको श्लोक समझ में। तो बहुत मेहनत करते हैं, तो आप इसको जरूर शेयर करो, लाइक भी करो, और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।